किस क्या आप लोगों ने इज एम आर को अलग अलग सेंटेंसेस में कभी देखा है कि आपको भी कंफ्यूजन हुआ है? जैसे इज एम आर का मतलब बाकी है भी होता है, इज एम आर मतलब वाला है भी होता है, इज एम आर मतलब किया जा रहा है, इज एम आर का मतलब किया जाता है, रहा है या फिर है। ये सारे इसके मीनिंग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं ये वाले स्ट्रक्चर्स। ऐसे तो बहुत सारे हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आप लोगों के लिए लिया हुआ है। सो गाइस, अगर आपको भी कंफ्यूजन है कि कहाँ कहाँ यूज़ में आता है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। छोटे से वीडियो में मैं आप लोगों के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगी। दूसरी चीज़ ये कि जहाँ जहाँ इज एम आर है वहाँ वहाँ वॉज वर्ब भी तो आता ही है। तो अगर आपको इज एम आर समझ में आ गया तो वॉज वर्ब और विल भी आपको आराम से समझ में आ जाएगा। सो गाइस, वीडियो का एंड तक बने रहिएगा, ध्यान से देखिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के बाद में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। अब गाइस बात करें अगर हम यहाँ पर देखिए इज एम आर का मतलब है हूँ हो दिया हुआ है, इज एम आर मतलब रहा है भी होता है, इज एम आर मतलब किया जाता है, इज एम आर किया जा रहा है और उसी का मतलब वाला है या बाकी है, सारे सेंस में यूज होता है। तो सबसे पहले हम है हूँ हो क्या इसका मीनिंग निकलता है, कब इसे यूज करना है, पहले हम ये सेंस देखेंगे। किस देखिए वर्ब ऑफ टू बी आप सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है। यही टू बी से बना हुआ है एस एम और आर, और ये जो बी है इसका मतलब क्या होता है, होना, ठीक है। होना या फिर बनना, इसका मतलब होता है होना या फिर बनना। तो जब हम कुछ होने की बात करते हैं वहां पर हम इज एम आर के साथ में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैंने कहा कि मैं एक टीचर हूं तो सेंटेंस हमारा बनता है आई एम अ टीचर। सिंपल सा सेंटेंस है, आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं, ठीक है। ये देखिए हूं आया। जब हम कुछ स्टेट ऑफ बीइंग की बात करेंगे, बी इज एम आर से बना हुआ है या इज एम आर से ही बी बना हुआ है, ठीक है। तो होना या बनना, मैं एक टीचर हूं तो आई एम अ टीचर। वह मेरी दोस्त है, वह क्या है, मेरी दोस्त है, तो सेंटेंस हमारा हो जाएगा शी इज माई फ्रेंड। बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है, शी इज माई फ्रेंड मतलब वह मेरी दोस्त है, ठीक है। या अगर मैंने कहा कि तुम यहाँ हो तो तुम्हारे कहीं होने की बात की जा रही है, तुम्हारे कुछ होने की बात हो रही है, तो तुम यहाँ हो तो हमारा सेंटेंस बनेगा यू आर हियर। क्या बनेगा, यू आर हियर मतलब तुम यहाँ हो, ठीक है। वह घर पर है तो सेंटेंस बन जाएगा शी इज एट होम। क्या हो जाएगा, शी इज एट होम, वह घर पर है। तो गाइस आपने क्या देखा कि यहाँ पर ये जो इज एम आर यूज हो रहा है, ठीक है। ये एम जो दिख रहा है, ये इज दिख रहा है, आर दिख रहा है, फिर इज दिख रहा है, तो ये यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ में यूज किया जा रहा है। ये बहुत ही सिंपल से और छोटे से सेंटेंसेस हैं। अब अगर हम बात करें इज एम आर जिसका मतलब रहा है भी होता है। अब गाइस यहाँ पर क्या सिचुएशन है, यहाँ पर हम इज एम आर के साथ में वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। ये कौन से टेंस में यूज होता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होता है। अगर आपको ये बोलना है कि मैं एक टीचर हूं तो होगा आई एम अ टीचर। लेकिन मान लीजिए अगर आप ये बोल रहे हैं कि मैं पढ़ा रही हूं, मैं एक टीचर हूं और मैं पढ़ा रही हूं, तो आई एम अ टीचर एंड आई एम टीचिंग मतलब आप कोई काम कर रहे हैं, वहां पर आप सिंपली इज एम आर के साथ आईएनजी लगा देते हैं। देखिए ये तो विदाउट हमारे मेन वर्ब है, ये सारे क्या है, ऑब्जेक्ट है जिसमें हम सब्जेक्ट के कुछ होने की बात कर रहे हैं कि वो मेरी दोस्त है, तुम घर पर हो, तुम यहाँ हो, लाइक दिस। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कोई काम कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा शी इज स्पीकिंग इंग्लिश मतलब क्या हुआ, वह इंग्लिश बोल रही है। यहाँ पर हमने इसके साथ में वर्ब में क्या लगा दिया, आईएनजी लगा दिया, ठीक है। या फिर अगर मैंने कहा कि आई एम टीचिंग मतलब मैं पढ़ा रही हूँ, तो दोनों में अंतर देखिए। एक सेंटेंस में मैंने कहा आई एम टीचिंग और एक में मैंने कहा आई एम अ टीचर। दोनों में क्लियर सा डिफरेंस है। एक में मैंने मेरे कुछ होने की बात कही कि मैं क्या हूं, मैं टीचर हूं, आई एम अ टीचर, यहाँ पर एम का मतलब हूं निकल रहा है, और मैं पढ़ा रही हूं तो आई एम टीचिंग। तो ये हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस है जिसमें हम वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। वैसे ही हम बोल सकते हैं शी इज कमिंग हियर, शी इज कमिंग हियर मतलब वह यहाँ आ रही है। ये देखिए इसी सेंटेंस को वर्ब ऑफ टू बी में बनाएंगे तो कुछ ऐसे बनेगा शी इज हियर। सिंपल सा सेंटेंस, शी इज हियर मतलब वह यहाँ है। या हम बोल सकते हैं शी इज देयर, वह वहाँ है, ठीक है। तो ये वर्ब ऑफ टू बी का हो गया। लेकिन अगर वर्ब में आईएनजी आ गया मतलब आप किसी काम को कर रहे हैं, और इज एम आर तो प्रेजेंट के लिए ही यूज होता है। बहुत ही बेसिक से कॉन्सेप्ट है गाइस।
नाउ नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो दिया हुआ है इज एम आर, जिसका मतलब होता है किया जाता है। अब ये कैसे यूज होगा कि जब आपको इज एम आर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब यानी कि वो सेंटेंस है पैसिव वॉइस का। किसका है? वो सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस का है। और वो कब यूज होगा? जब किसी काम को किया जाता है। ठीक है, जब किसी काम को किया जाता है तो हमें क्या यूज करना है? हमें यूज करना है इज एम आर और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने कहा इंग्लिश बोली जाती है तो सेंटेंस बनेगा इंग्लिश इज स्पोकन। देखिए यहाँ पर इज आया, ये इज हमने लगा दिया जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। तो जब भी आपको इज एम आर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है, मतलब यानी वो सेंटेंस हमारा किसका है? पैसिव वॉइस का है। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। कुछ और सेंटेंसेस मान लीजिए, जैसे हमने अगर देखा आई एम कॉल्ड। अब आप सोचेंगे कि आई एम इज एम आर के साथ तो वर्ब में आईएनजी आता है, लेकिन यहाँ तो वर्ब में थर्ड फॉर्म दी हुई है। तो आप समझ जाएंगे कि अगर इज एम आर के साथ आईएनजी आ रहा है मतलब उसका निकल रहा है, रही है, हम किसी काम को कर रहे हैं। लेकिन अगर इज एम आर के साथ में V3 आ रहा है मतलब वो सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस का है। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो आई एम कॉल्ड मतलब मुझे बुलाया जाता है, वैसे ही मुझे पढ़ाया जाता है। तो अब हमारा सेंटेंस कुछ ऐसे बनेगा आई एम टॉट। क्या बना? आई एम टॉट मतलब मुझे पढ़ाया जाता है। या हम बोल सकते हैं कि वर्क इज डन। वर्क इज डन मतलब काम किया जाता है। वर्क इज डन काम किया जाता है। वैसे ही हम बोल सकते हैं ही इज इनवाइटेड। क्या हो गया? ही इज इनवाइटेड। इसका मतलब क्या निकल रहा है? उसे इनवाइट किया जाता है, उसे इनवाइट किया जाता है। इंग्लिश इज टॉट हियर, यहाँ पर इंग्लिश पढ़ाई जाती है। द डोर इज ओपन्ड, दरवाज़ा खोला जाता है। लेटर इज रिटन, लेटर लिखा जाता है। तो गाइस जब भी आप लोगों को इज एम आर के साथ V3 दिख रहा है मतलब वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, किसी काम को किया जाता है। अब मान लीजिए आपको इज एम आर के साथ में बिंग दिख रहा है। ध्यान देना है आपको, इज एम आर के साथ अगर आपको बिंग दिख रहा है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है, जहां भी इज एम आर के साथ V3 आ रहा है आपको श्योर हो जाना है कि ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस का है। लेकिन इज एम आर के डायरेक्ट बाद V3 आ रहा है तो वो हमारा पैसिव वॉइस प्रेजेंट सिंपल। और अगर इज एम आर के साथ पहले बिंग आ रहा है और फिर V3 आ रहा है तो वो हमारा पैसिव वॉइस का कॉन्टिन्यूअस टेंस है, जिसमें हम ये बता रहे हैं कि किसी काम को किया जा रहा है। तो किया जा रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, बिंग दिख जाएगा आपको और वर्ब की थर्ड फॉर्म। कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे अगर मैंने कहा कि मुझे बुलाया जाता है तो सेंटेंस बना आई एम कॉल्ड। यहाँ पर देखिए एम के साथ V3 आ गया। लेकिन अगर हम कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे तो हम बोलेंगे आई एम बीइंग कॉल्ड। आई एम बीइंग कॉल्ड मतलब मुझे बुलाया जा रहा है। ये शो करेगा कॉन्टिन्यूअस टेंस को। अब यहाँ पर एम के साथ में बिंग लगा है और फिर V3 आ रहा है, तो जब V3 के पहले आपको बिंग दिख रहा है मतलब वो कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, यहाँ पर इसका हिंदी क्या निकलेगा? मुझे बुलाया जा रहा है। छोटा सा है, ठीक है, और इसका हिंदी क्या हो जाएगा? मुझे बुलाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा प्रेजेंट सिंपल है और यहाँ पर ये कॉन्टिन्यूअस है जिसमें हम लोगों ने क्या लगा दिया? आईएनजी लगा दिया। क्लियर? तो गाइस आपको याद रखना है कि अगर आपको इज एम आर के साथ में बिंग और V3 दिख रहा है मतलब किसी काम को किया जा रहा है। जैसे लेटर लिखा जा रहा है तो द लेटर इज बिंग रिटन। इंग्लिश बोली जा रही है तो इंग्लिश इज बिंग स्पोकन। या फिर मुझे इन्वाइट किया जा रहा है, अब यह मुझे है ना। अगर पैसिव वॉइस आपको पता होंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ पर जो आई ही शी यूज किया जा रहा है ये ऑब्जेक्ट है। तो मुझे बुलाया जा रहा है या इनवाइट किया जा रहा है, आई एम बीइंग इनवाइटेड। आई एम बीइंग इनवाइटेड, मुझे इनवाइट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया। गाइस नेक्स्ट है, अब यहाँ पर इज एम आर दिया है जिसका मतलब वाला है भी निकलता है। अब आप सोचेंगे ये कैसे? तो देखिए जब भी आपको इज एम आर के साथ में टू दिख रहा है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे रही है मतलब यानी कि वो सेंटेंस हमारा वाला है वाली है के सेंस में यूज होता है।
देखिए आपको याद कर लेना है इज एम आर के साथ में टू एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैंने कहा कि मैं वहां जाने वाली हूं, तो आई एम टू गो देयर। ये देखिए आई एम टू गो देयर, वह यहाँ आने वाली है, तो सेंटेंस बनेगा शी इज टू कम हियर। शी इज टू कम हियर मतलब हमें करना क्या है, हमें इज एम आर लगाना है। इज एम आर के बाद में हमें टू लगा देना और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है, जिसका मतलब ये निकलता है कि हम किसी काम को करने वाले हैं। मैं पढ़ाने वाली हूं, तो आई एम टू टीच। आई एम टू टीच, मैं पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। या फिर अगर हमने कहा कि हम इंग्लिश सीखने वाले हैं, तो वी आर टू लर्न इंग्लिश। वह जाने वाली है, शी इज टू गो। मैं लिखने वाली हूँ, आई एम टू राइट। वाला है वाली के लिए वैसे अबाउट टू या गोइंग टू का यूज भी होता है, ये मैंने अपने किसी वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। लेकिन अभी हमें इज एम आर टू के साथ में इन सेंटेंसेस को देखना है। चलिए ये भी क्लियर हो चुका होगा। अब गाइस लास्ट वाला जो स्ट्रक्चर हमारे पास में दिया हुआ है, वो दिया हुआ है इज एम आर जब कोई काम बाकी है। देखिए जब आपको इज एम आर के साथ में टू दिख रहा है प्लस बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर भी V3 आ रहा है लेकिन टू या बी का यूज नहीं हो रहा है। लेकिन जब आपको इज एम आर के साथ में टू भी दिखाई दे रहा है, बी भी दिखाई दे रहा है, प्लस V3 आ रहा है, अब इसका क्या मीनिंग निकल रहा है, बाकी है। जैसे कि जब किसी काम को किया जाना बाकी है, मतलब यानी जैसे मान लीजिए हमने कहा कि इस रूम को साफ करना अभी बाकी है, मतलब ये रूम अभी साफ किया जाना है। तो जब कोई काम किया जाना या करना बाकी है, तो वहां पर हम इज एम आर के साथ में टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो हम बोलेंगे दिस रूम इज, अब देखिए रूम एक है तो इज लगा दिया, दिस रूम इज टू बी। देखिए टू के बाद फिर हमने बी लगाया, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो दिस रूम इज टू बी क्लीन्ड, मतलब यह रूम साफ होना बाकी है, ठीक है। या हम बोल सकते हैं दिस हाउस इज टू बी डेकोरेटेड। देखिए क्या सेंटेंस बना हमारा, दिस हाउस इज टू बी डेकोरेटेड, मतलब यानी कि यह हाउस अभी डेकोरेट होना बाकी है, सर डेकोरेट किया जाना है, ठीक है। दिस हाउस इज टू बी डेकोरेटेड। तो जब किसी काम का किया जाना बाकी है, अभी होना बाकी है, वहां पर हम टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जैसे हम बोल सकते हैं फूड इज टू बी कुक्ड। फूड इज टू बी कुक्ड मतलब यानी कि अभी खाना पकाया जाना बाकी है, टू बी कुक्ड किया जाना बाकी है, ठीक है, पैसिव के सेंस में आ जाता है। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको क्या ध्यान रखना है कि जब इज एम आर के साथ टू बी V3 आ रहा है, मतलब इस काम का होना अभी बाकी है, ठीक है। बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पर हमने सारे कॉन्सेप्ट्स को देखे। अब इसके अलावा इज एम आर अलग अलग स्ट्रक्चर्स में भी यूज होता है, लेकिन ये इसके मेन यूजेस है। अगर आप ये अच्छे से समझ लेते हैं तो किसी तरह का कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, ठीक है। अब गाइस इसमें आप क्या कर सकते हैं, सभी में 5-5 सेंटेंसेस हिंदी इंग्लिश दो जो भी आपकी मदर टंग है उसमें बनाकर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस पर आई थिंक मेरे कुछ पुराने वीडियोज़ भी है, वो भी आप देख सकते हैं ताकि आपको और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो। और गाइस मेरा जो कोर्स है पेड कोर्स वो चल रहा है पर्सोना इंग्लिश एप्लीकेशन पर, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। वहाँ पर मेरा आपको 70 डेज़ का कोर्स दिखेगा। अगर आप पेड क्लासेस लेना चाहते हैं तो वहाँ से कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर ऑनलाइन फ्री में करना चाह रहे हैं तो यूट्यूब पर सीरीज चल रही है 70 या 60 डेज़ की, आप डे वाइज सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। सो आई होप गाइस ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो एक लाइक तो बनता है। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।